पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 अमवात, तादाद 564 हो गई। 1064 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 22,953 हो चुके। 6,464 मरीज सेहतियाब। पंजाब में 9,077, सिंध में 8,640, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 388, इस्लामाबाद में 521, आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज। कोरोना के दुनिया भर में 37,90,000 मरीज, 2,64,000 अमवात। अमरीका में 74,799, इटली में 29,684, स्पेन में 25,857, फ्रांस में 25,809, जर्मनी में 7,225, बरतानिया में 30,076 हलाकतें। लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, फैसला आज कौमी राबता कमेटी के इजलास में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। तमाम वज़ीर आला, अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। कोरोना की सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मुल्की परवाजों की मुअत्तली की मुद्दत आज रात खत्म हो रही है, जिसके बाद डोमेस्टिक परवाजों की महदूद बहाली का फैसला कर लिया गया। खत्मी ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली कोरोना का शिकार। टेस्ट मस्बत आ गया। डॉक्टर अमजद अली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। सूबाई वजीर ने कोरोना से मुतासरा इलाकों के दौरे किए थे। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी राशिद रुबानी भी कोरोना का शिकार, खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। वकार मेहदी और दीगर करीबी अफराद के भी टेस्ट करने का फैसला। फैसल ईदी सेहतियाब, तीसरी बार कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पिम्स में जेरे इलाज रहे। 17 रोज में 3 बार टेस्ट हुए, 2 बार कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। जुलाई का पहला हफ्ता खतरनाक कोरोना अरूज पर होगा। वजीर दाखिला एजाज शाह का खदशा, कहते हैं अवाम SOPs पर अमल करें। वजीर आजम लॉकडाउन के नुकसानात से मुकम्मल आगाह है। अमीर लॉकडाउन चाहता है, जरूरत का सताया बंदा नरमी का ख़्वाह है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, निजी तालीमी इदारे असातिज़ा को ना निकालने और तनख्वाहें देने के पाबंद हैं। कारोबार बंद हो चुके हैं। जो तनख्वाहें नहीं दे सकते, स्टेट बैंक उन्हें बिलासूद कर्ज दे। होटलों और करंतना मराकज़ में मुसाफिरों को टेक अवे खाना मंगवाने की इजाज़त। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुसाफिर दौरान क़याम ऑर्डर पर खाना मंगवा सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के नुमाइंदे हैं, उनकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तालीमी इदारे 1 जून से खोलने पर इत्तेफाक ना हो सका। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध स्कूल खोलने के मुखालिफ। खैबर पख्तूनख्वा तालीमी सेशन शुरू करने का हिमायती। मामला कौमी राबता कमेटी के इजलास को मुंतकिल। पंजाब हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलाने की तजवीज़। ट्रेन सर्विस की बहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ारत ख़ज़ाना का छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। मुलाज़मीन को ना निकालने की यकीन दहानी पर कर्जा मिलेगा। विफाक असल कर्ज का 40% नुकसान बर्दाश्त करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया। पंजाब में 1 करोड़ 12 लाख अफराद बेरोजगार होने का खतरा। मुकम्मल लॉकडाउन से 23 खरब का नुकसान होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भी इरसाल। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को गंदम खरीदारी की मॉनिटरिंग की हदायत। हदफ का हसूल यकीनी बनाया जाए। डिफेंस डिवीजन की टेलीकॉम मॉनिटरिंग अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 66 करोड़ की ग्रांट मंजूर।
पेट्रोलियम डिवीजन को 11 अरब 70 करोड़ रुपए नेशनल बैंक के अकाउंट में मुंतकिल करने की हदायत। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात, कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम कहते हैं भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। LOC पर दरानंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। कश्मीरियों की तहरीक भारत के जालिमाना इकदामात के खिलाफ है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा एक हकीकत, कोई रुकावट हायल नहीं। CPEC का काम नहायत अहम है, दूसरा मरहला शुरू होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की इजाफी जिम्मेदारी मिली। IMF ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। IMF हुकाम कहते हैं आइंदा बजट में टैक्स वसूलियां 34% मजीद बढ़ाना होंगी। टैक्स वसूली में 800 अरब रुपए का इजाफा करना होगा। शरह सूद 11% पर लाना होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इकदाम को पाकिस्तानी मायशत के लिए इजाफी बोझ करार दे दिया। टैक्स रिकवरी के लिए नादहिंदा के अहले खाना की जाती अशिया जब्त करने पर पाबंदी आयद। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम कर दी। फैमिली पेंशन, वज़ाइफ और ग्रेजुएटी की रकम को भी जब्त नहीं किया जा सकेगा। दुकानदारों ताजरों से वाजबात की रिकवरी के लिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब्त करने पर भी पाबंदी आयद। नैब का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहां नजर आएंगे। पहले दिन से कहा नैब में तरमीम कर लें। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचा। विफाक और सूबों के चपकले से नुकसान आवाम का हो रहा है। दुनिया में लॉकडाउन में नरमी हो रही है, पाकिस्तान में वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। टिड्डी दल के हमले, पाकिस्तान में रबी और खरीफ की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा। पाकिस्तान को 659 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। फसलों को 27 बरसों में पहली बार तशवीशनाक खतरनाक खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत ना रुक सकी। पुलवामा में मजीद 2 नौजवान शहीद। काबिज फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। तमाम रास्ते सील। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। खातीन से बदतमीजी। सहरो इफ्तार का मजा अपने ही घर में है, चाहे मलबे का ढेर ही क्यों ना हो। शामी पनागज़ीनों की तबाहाल घरों की छतों पर इफ्तारी, वीडियो वायरल। देखने वाली हर आंख पुरनम। अमरीका की आलमी जोहरी माहदे से अलहदगी, ईरान की कड़ी तनकीद। सदर हसन रूहानी कहते हैं ट्रंप ने नामाकूल गलती कर दी। ईरान पर से पाबंदियां खत्म करें, आजादाना तजारत करने दी जाए। तीन एयरलाइंस का हजारों मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। अमरीकी फजाई कंपनी ने 30% अफसरान को घर भेज दिया। बरतानवी एयरलाइन ने भी 3000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। कतर एयरवेज ने भी अमले को छांटियों के खतरात से आगाह कर दिया। कोरोना के खिलाफ फाते वुहान शहर में हाई स्कूल्स भी खोल दिए गए। तालीमी इदारों के बाहर थर्मल स्कैनर नस्ब। तालिब इल्म और असातिज़ा मास्क पहनने के पाबंद। क्लासरूम्स में डेस्कों के दरमियान 1 मीटर का फासला। कोरोना वायरस पर तहकीक करने वाला चीनी प्रोफेसर का अमेरिका में कत्ल।
नताज की तैयारी के करीब पहुंच चुके थे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बड़ा सानहा करार दे दिया। चीनी प्रोफेसर के घर के करीब कार से लाश बरामद। मुलजिम ने प्रोफेसर को कत्ल करके खुदकुशी की, पुलिस को शुबा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद भी फिक्सिंग के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं फिक्सिंग के खिलाफ बोलने पर ही करियर जल्द खत्म हो गया। क्रिकेटर ही नहीं, बुकीज और माफिया पर भी हाथ डालना होगा। जस्टिस कयूम रिपोर्ट भी हकायक में छुपाए गए। और साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टॉम मॉडी बाबर आजम के मद्दाह निकले। खास टैलेंट करार दे दिया। कहा अगली दहाई में बाबर आजम टॉप का बैट्समैन होगा। कोहली को देखने वाले बाबर आजम को भी बैटिंग करता देखें।